हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रमेश चंद धवाला ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार से ऐसी मांग कर दी है और दावा भी कर दिया है कि प्रदेश सरकार अगर उनके सुझाव पर गौर करे तो कर्ज मुक्त हो सकती है। प्रदेश सरकार राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला ने कहा कि अकेले कांगड़ा के खैर ही सरकार के 50,000 करोड़ रुपए के कर्जे की भरपाई कर सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए खैर के पेड़ों के कटान, माइनिंग के लिए उचित नीति निर्धारण तथा शराब बिक्री पर एक्साइज पॉलिसी के संबंध में भी सरकार को सुझाव भेजे हैं और वे उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महासंकट के कारण प्रदेश के हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अब राज्य सरकार को नीति निर्धारित करके जरूरी कदम उठाने की तरफ ध्यान देना होगा। धवाला ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को कई बार विधानसभा में जोर शोर से उठाया है ताकि सरकार प्रभावी योजना बनाकर इस पर काम करे। धवाला ने कहा कि इन पेड़ों पर कटान की रोक के कारण हजारों करोड़ की ये वन संपदा या तो सड़ रही है या फिर लकड़ी माफिया के हाथों चोरी होकर तबाह की जा रही है। ज्वालामुखी से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हम अगर अंकुश लगाएंगे, हम अगर फजूल खर्ची के ऊपर अंकुश लगाएंगे, तब हमारा हिमाचल प्रदेश जो है इस कर्जे से निकल सकता है। वरना ये कर्जा जो है, कर्जा तो कर्जा ही है, ये तो देना ही पड़ेगा। फिर हमारे जो विकास के काम है उनके ऊपर राइडर लग जाएगा, वो काम जो है उनमें व्यवधान आ जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ सड़कें जो हैं वो सड़कें चाहिए लोगों को, यहाँ पे पानी की स्कीमें चाहिए लोगों को। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी काफी प्रयास कर रहे हैं, वो करना चाहिए, तब हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होगी। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि फजूल खर्ची के भी ऊपर हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी जो है वो हर व्यक्ति की कार्यशैली को जानते हैं। हमारा कौन सा व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है, अगर उसको लाख रुपया सैलरी मिल रही है तो वो क्या लाख रुपए का काम कर रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस क्या है, उसकी आउटपुट क्या है, उसके टेबल असेसमेंट क्या है। अगर ऐसा किया जाए तो जो आदमी वहां पे बेकार बैठा हुआ है उसको कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए। और फजूल खर्ची के ऊपर ये गाड़ियां जो हैं ये भी मतलब ऐसे ना चलाई जाएं, गाड़ियों का भी सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए। वैल्यू जो है वो लगभग 24-25 साल इसकी वैलिडिटी होती है और वो जंगलों में इस तरीके से सड़ रहा है, लोग उसकी चोरी कर रहे हैं, उसकी जो अवधि जो है वो कई पेड़ टूट गए हैं, कई सड़ गए हैं, कई गल गए हैं। तो ये सरकार की संपत्ति जो है वो सड़ गल रही है। तो इसलिए सरकार से मेरी ये निवेदन है, मैं भी माई सेल्फ इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट, हम भी मुख्यमंत्री को भी सुझाव देंगे कि ऐसा जो है वो अगर कोर्ट से हमें ये इजाजत मिल जाती है, ट्रायल बेस पे तो हमें मिली है नूरपुर में, लेकिन वहां पे लगभग एक ही रेंज में पता नहीं 10 करोड़ रुपए के, लगभग 10 करोड़ के खैर जो हैं वो सेल हो चुके हैं। पेड़ हैं कि वो 10,000 रुपए किलो जो है, जो यहाँ पे चोरी चिप्पे जो काट करके बेच रहे हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, हर फॉरेस्ट रेंज जो है, हर फॉरेस्ट मंडल जो है वो वहां पे कम से कम 10-15 हजार पौधे जो है वो उगाए और लोगों को, किसानों को दे। वो किसान अपनी वो जहां खेत में लगाएंगे वो पैरा भी करेंगे और इसका ठीक 15 साल के बाद ये दरख्त 1.5 क्विंटल का होता है और 1.5 लाख का होता है। ये 1.5 लाख का ये पौधा होता है। ये अगर 100 पौधा भी हम लगाएंगे तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया 15 साल में एक एक किसान को ये जो है वो उसकी आर्थिकी जो है वो इतनी बन सकती है। इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति भी लोगों की सुदृढ़ होगी और सरकार को भी यहाँ जो हमारे जो ज्वालामुखी में इतने पौधे हैं, लाखों के हिसाब से देर के पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं वो जो सड़ने गलने के कगार पर है। तो ऐसी जिन दरख्तों की आयु सीमा खत्म हो चुकी है, आयु खत्म हो चुकी है, तो उनको परमिशन दे करके कटवा करके उनको आज 16,000 रुपए का एक देर का स्लीपर जो है वो बिक रहा है। तो ऐसी
समीक्षा की जाए, ऐसी जो है वो अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाए और इसमें क्या कोर्ट की तरफ से हमें क्या डायरेक्शन मिलती है, तो इसमें खास फोकस करना चाहिए, खास तवज्जो देना चाहिए। इससे हमें रिसोर्सेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई और काम धंधा नहीं है, यहाँ पे केवल मात्र ये है कि ये जो हमारा खैर चोरी हो रहा है, हमारा चन्नन चोरी हो रहा है, और चन्नन के इतने पेड़ सरकारी भूमि में लोग जो हैं वो चोरी चिप्पे उन्होंने काट करके कहाँ बेचे कहाँ नहीं बेचे मुझे ये नहीं पता, लेकिन इसको बेचने में भी लीगलाइज किया जाए। लीगलाइज अगर किया जाएगा तो कोई भी आदमी अपने खेत में उस पौधे को, चन्नन के पौधे को तैयार करके कहीं भी वो बेच सकता है। उसका तेल निकाल करके, ये मशीन जो वो कर्नाटका में, बाकी कुछ स्टेटों में हमने देखा है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो चुकी है। वो यही मतलब काम धंधा जो है वो ये वृक्ष चन्नन के लगा रहे हैं। चन्नन का तेल निकाल करके 80,000 रुपये किलो तेल बिक रहा है। कांगड़ा ही पूरे के पूरे कर्जे को, जो हिमाचल प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपया आज दिन तक कर्ज हो चुका है, उस कर्जे की अदायगी जो है वो केवल मात्र डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ही कर देगा। तो क्यों ना ऐसी जो है वो किसी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, वो हमारे जो यहाँ पे सरकार के अधिवक्ता हैं, वो जो हैं वो इस लड़ाई को लड़ें। चन्नन के लकड़ी जो है वो बिक रही है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो है वो हमें ढूंढना पड़ेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति तभी सुदृढ़ होगी जब हम ऐसे जो हमें रिसोर्सेज जो है वो ढूंढना पड़ेंगे, वरना ये कितने दिन जो है वो लोग अपनी सैलरी से पेमेंट जो है वो कटवाते रहेंगे, और कब तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहेंगे, जबकि हम हिमाचल प्रदेश जो है वो एक साधन संपन्न प्रदेश है। इसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति हमारी जंगलों में सड़ रही है, करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो हमारी यहाँ पे चोरी हो रही है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने कल ये सिफारिश की है कि ये जो हमारे खैर जो है सड़ गल रहे हैं, हमारे चील के दरख्त जो है वो सड़ गल रहे हैं, और भी कई लकड़ी जो है वो जो है वो जो पेड़ जो है वो टूट जाता है, जो उखड़ जाता है, जो सूख जाता है, उसको टाइम के अंदर जो है वो उसको जो है वो उस दरख्त को काट लेना चाहिए।